हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया नई पार्लियामेंट को लेकर। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने अपने इस बयान में। कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है। अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, RSS वाले जानते हैं कि इस जमात ने नेहरू से लेकर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम को देखा, मगर किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की ताकत नहीं थी। यह अल्लाह उसके रसूल का करम है। इसीलिए अमित शाह जब तेलंगाना को आते तो मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता। इसीलिए हमारा नाम मजलिस का नाम लिया जाता है। मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं। और ये बीजेपी के लोग जो जुम्मा 8 दिन हुआ, जो अमित शाह की चप्पल उठाकर फिरते हैं, ये भी अब बोलना शुरू कर दिए।